सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैंने पहले भी ऐसी कई वीडियोस बना रखी, पहले लेख भी लिखा करता था। हर चीज़ का निदान ज्योतिष से नहीं होता, आप इस बात पे गौर कर लीजिए। ज्योतिष का अर्थ ये नहीं है कि आपको हर बात ही आपके घरों के हिसाब से हो रही है। घरों का प्रभाव पड़ता है, भगवान पे हमें आस्था भी रखनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ में हमारे को अपने कर्म को भी सेट रखना पड़ेगा। और उस कर्म के अंदर भी मान लो आप अच्छे मतलब कर्म तो अच्छे ही है, मतलब कहेंगे कर्म के अंदर मैं जो कहने जा रहा हूँ, युक्ति युक्त सूझबूझ के द्वारा, संजीदगी के साथ सजगता के द्वारा कर्म करने को ही कर्म बोला जाता है। अभी मैं संसारिक भाषा बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक नहीं बोला कि निष्काम भाव से करो, वो करो, ये उस चीज़ को छोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, संजीदगी के साथ सजगता के साथ जीवन यापन करते हुए, जीवित रहते हुए, मतलब अपने आप को संभालते हुए और युक्ति युक्त सूझबूझ के द्वारा निर्णय लेना, कार्य करना, इसको बोला जाता है कर्म। ठीक है ना? तो संजीदगी भी आ गई, सजगता भी आ गई, सूझबूझ भी आ गई, युक्तियुक्त आ गई। लेकिन रिजिड होके, जिद्दी होके किसी एक चीज़ के पीछे पड़े रहना, ठीक है, अपने आप को आए बाएं नहीं करना, बहुत ज़्यादा भावुक होना, सेंसिटिव होना, क्या मतलब बनता है? ठीक है ना? परोपकार का ठेका क्या आपने ही ले रखा है, हमने ही ले रखा है? नहीं ना, आपने नहीं ले रखा ना। इसलिए हमें दूसरों की बार बार ऐसी मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन मदद के चक्कर में अपने अपने जरूरी काम को भी छोड़ देते हैं। तो बावले कौन बने, भोले कौन कहलाए, आप कहलाए। ठीक है ना? आप किसी को भी मदद के लिए पैसे दिए रखते हो, कुछ करे रखते हो, उधारी सुधारी किए रखते हो, किस लिए करना? फिर इसमें ज्योतिष पत्र क्या करेगा बताओ आप? मैं ये कहने जा रहा हूँ, इसमें ज्योतिषी क्या करेगी, क्या करेगा भगवान? मैंने ऐसी एक वीडियो और बना रखी, क्या करेगा ज्योतिषी और क्या करेगा भगवान। लेकिन आज फिर बोलना पड़ रहा है इस बात को लेके कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, कुछ अच्छे अच्छे नौजवान बच्चे इस चीज़ को लेके खुद तो क्या कहते हैं, उस चीज़ में अटके रहेंगे, फिर कहेंगे जी बताओ जी, या उनके माँ बाप दिल उठाते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो बनाई है, वो वीडियो और अब ये वीडियो दोनों को मिला दो तो एक एक दूसरे को पूरक बनते हैं। तो खाली एक ज्योतिष ही बहुत सी चीज़ नहीं होती, या भगवान के ऊपर ही सारी चीज़ नहीं होती। भगवान कहते हैं मैं उसकी मदद करता हूँ जो खुद अपनी मदद करता था, अपनी मदद करते ये युक्ति युक्त सूझबूझ के द्वारा हमें किसी चीज़ का निर्णय लेना और संजीदगी और सजगता के साथ अपने जीवन को चलाना, आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं अच्छा क्या कहते हैं कर्म करते हुए, मतलब इसको बोलते हैं मजबूत कर्म। तब जाके पार पड़ती, नहीं तो क्या कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। आप करते रहो जी, मेरा तो ये नुकसान हो गया, हम पैसे तो आप बांट रहे हो, हर एक की मदद आप करो, किस जगह से पैसे नहीं आ रहे, किस जगह से लेट लतीफ आ रहे हैं। ठीक है ना? किस जगह आपने लोभ में आके अपने पैसे लगा दिए कहीं पर। आप पहले बात पे गौर करिए ना। आपने किसी को दे दिए और उसके बाद वो व्यक्ति, अरे भाई आप क्यों देते हो किसी को पैसे? आपने चलो ब्याज पे भी दे दी, तो किस लिए देना? चाहे कितनी बड़ी पार्टी, कभी पार्टी उड़ भी तो सकती है, या उसको कोई नुकसान ऐसा हो गया तो वो बेचारा कहाँ से देगा? चलिए कोई मेला फाइट इंटेंशन, नीयत बुरी नहीं, तब भी चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, परिचित हो, मार्केट का सॉलिड व्यक्ति हो, तब भी क्या? आपको किसने कहा? आप केवल कम ब्याज कमा लो, कम खा लो, लेकिन उतना करो ना जितना सॉलिड तरीके से आपको कल को कोई नुकसान नहीं हो, रात को भी चैन से सो सको। ठीक है ना? तो मेरी भावना यहाँ पर ये है कि संजीदगी के साथ आप क्या कहते हैं कोई भी कदम उठाएं तो भी अच्छा रहता है। संजीदगी के तीन साथी हैं, सजगता और सूझबूझ, दो साथी मेन है। तो सूझबूझ के साथ एक शब्द जुड़ता है, युक्ति युक्त सूझबूझ। संजीदगी के साथ फिर सजगता जुड़ जाता है, लेकिन मेन संजीदगी। मेरी मंगल कामना है। नमस्कार। आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जो मेरी बात को गहराई से लेंगे। ये कहने से काम नहीं चलता जी अब वो मेरे को दबाव दे दिया, मेरे को करके। कई बार आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप सोचते सोचते रहते हो, कहीं वहम में आ गए, कहीं भयभीत हो गए। जीवन के किसी मोड़ पर आपके माता पिता में से भी एक ऐसे ही होते हैं कि नहीं ले पाते डिसीजन, कई बार तो बस सोचते सोचते रहते हैं। कैसे पार पड़ेगी जी आप बताओ? प्यारे बच्चों, आपको तो समझना चाहिए ना, ये हड़बड़ी मिले तो गड़बड़ हो जाती है। ऐसे क्यों करना? जरा भी कोई या फिर क्या कहते हैं, कई बार अपने आप को इतना बुद्धिमान मानते, शार्प पॉइंट तो हम होते हैं तीक्ष्ण बुद्धि के, लेकिन हम तीक्ष्ण बुद्धि के अंदर भी हम चूक कर जाते। कहते हैं ना, अच्छा अच्छा तैराक जल्दी डूब जाता है, कई बार तो वो सबसे पहले डूबता है, ऐसी कहावत सी है। तो भावना मेरी है, कई बार क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस भी जो ना, वो हमारे को दिक्कत पैदा होती है। अभी एक सज्जन का मेरे पास क्या कहते हैं मेरे पास फ़ोन आया। तो वो जो मेरे परिचित का है कि उनके कोई नोन थे, उन्होंने क्या कहते हैं एक सज्जन को पैसे दे दिए। किस लिए दिए? कि भाई मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब ले लो, ब्याज पे दे दिए। वो लेके मोटा अमाउंट था, वो लेके क्या कहते हैं भाग गया सीधी सी। जबकि ट्रांजेक्शन सारा क्या कहते हैं आपका चेक के द्वारा, लेकिन वो अब ट्रेस ही नहीं हो रहा 4 साल से। आप एक और नई चीज़ देखिए, वो चेक वाला भी क्या करेगा, वो ट्रेस ही नहीं हो रहा। कोर्ट में केस है, सारी चीज़ें सब कुछ है।
भावना मेरी है कि तो चलो चेक से कह रहे हम चेक से नहीं देते, हम वैसे भी नॉर्मल देते हैं अमाउंट को ना। वो भी कंपनी में अधिकारी हैं, सब कुछ काम करें, लेकिन होना क्या है, जब आदमी का लोभ दिल दिमाग पे समाया रहता है, और या क्या कहते हैं और कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उस जगह पे आदमी को ज़्यादा दिखते जाती है कि उसको ये नहीं समझ में आता कि जितने आप बुद्धिमान हो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान क्या कहते हैं संसार में है। ठीक है ना, आपने तो ठीक है सरलता के साथ ठीक है आपने बुद्धि का प्रयोग करते दे दिया, चलो ब्याज अच्छा दे देगा, बढ़िया मेरा काम निकल जाएगा जरूरत पे, सारी बात ठीक है। लेकिन कितनी बड़ी भूल कर दो, चाहे वो कितना ही आपका घनिष्ठ हो, कितना ही आपका अपना रिश्तेदार, क्या कर लोगे, ऐसे बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं लेकिन पैसे नहीं आते हैं। ये मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, पार्टनरशिप टूट जाती है लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं सही ढंग से। और आप इतनी बात करते हैं, लोभ तो क्या कहते हैं, पैतृक संपत्ति में भी किसी एक भाई के अंदर अगर लोभ आ जाता है, इतना लोभ आता है कि अपने दूसरे भाई को कहते हैं कुछ भी देने को तैयार नहीं, या बस नाम मात्र को देगा, या जो वो चाहेगा वो देगा। ठीक है ना, बड़े खून खराबे होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, किस लिए। ये सारी चीजें मैंने बताया ना, कुछ चीजों में ज्योतिष पत्र नहीं होता कि जो हमारे घर है क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है। आपका बच्चा बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम से दुष्ट बन गया, आवारा बन गया, घर के अंदर कोई सदस्य इस टाइप का हो गया, उसमें घर गोचर क्या बोलेंगे। अब वो बच्चा क्या कहता है आपके हिसाब से नहीं सुधरेगा, एक समय के साथ सुधरेगा, अब आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है, वो अभी भी है, हमेशा रहेगा, कि भगवान पे आस्था रखे, उसके प्रति समर्पित भाव से रोज पूजा तो जप करो करो, एक अलग से भी जप करो, चलते फिरते भी उसका जाप करना, जो भी आपके इष्ट देवी देवता थे उससे कोई भगवान राहत आपको दे देता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो चमत्कार होती है। लेकिन सारे समय क्या होगा जी, कैसे होगा जी, किस तरह होगा, इस तरह करते हुए तो क्या निकले, भगवान का नाम तो नहीं आया ना। और शांत भाव से, हमारी आंखों में अगर आंसू भी है तो भी हम कहते जाप करते रहे, जाप को नहीं छोड़े, चलते फिरते भी बता रखे तरीके, और बैठ के भी, और कुछ देर क्या कहते भगवान को सही ढंग से मनाना, ठीक है ना, अपनी पाठ पूजा के अलावा, तब जाके पार पड़ती है। तो तब जाके आपके जीवन में कुछ रहता है, वरना ये कहने से काम नहीं चलता जी आप ज्योतिष कर दो जी, कुछ ग्रह गोचर खराब है जी, कुछ क्या कहते हैं जी समस्या आ गई जी, कुछ अला बला होगी, कुछ ऊपरी हवा, कुछ कुछ नहीं था। कई बार दिमागी खराबी भी होती है मेंटली, और हम उस चीज़ को मानते नहीं, फिर जब डॉक्टर बोलता है तब मानते हैं, लेकिन वो मरीज ज़्यादा इलाज नहीं कराना चाह रहा, हम सोचते हैं इस पर कुछ करवा रखा है। अरे जो मानसिक रोगी भी होता है, कई वो अच्छे ढंग से होते हैं, अच्छी तरह बात करेंगे, लेकिन बीच बीच में उनका मानसिक जो है ना लेवल डगमगाता रहता है। तो मानसिक डगमगाने से भी उसको मानसिक रोगी, लेकिन वो इलाज नहीं करवाता, इलाज वो नहीं करवा रहा, मानसिक रोगी वो है। तो और अपने लोग सोचते हैं कुछ अला बला होगी, ऊपरी हवा होगी, वो हेलुजन डेलुजन मनोविज्ञान के साथ उसका चलता रहता है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो है वो है। मैं कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ लगभग लगभग। तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, नॉर्मल डॉक्टर नहीं, उसी डॉक्टर को दिखाओ जो इस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं। और हमेशा ओपिनियन दो से लेनी चाहिए कम से कम। आपने एक को दिखाया तो एक और किसी मेडिकल कॉलेज में अच्छे दिखाओ, मेडिकल को दिखाया तो एक और दूसरे मेडिकल कॉलेज में एक और डॉक्टर को दिखाओ, दो डॉक्टर को दिखाने का तो फिर आपको रिजल्ट निकलेंगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तब जाके, नहीं तो अपने लगे रहो जी हाँ जी कुछ हो गया जी, कुछ करवा दिया जी, कुछ है। ऐसे हर जगह ऐसे नहीं होता कि बिखरा हुआ हर चीज़ ना। मंगल कामने नमस्कार। मैंने छोटी छोटी चीज़ बताई, बहुत सारी चीज़ें बोलने में तो वीडियो बहुत बन जाएगी, शादी नहीं हो रही जी। मेरे को आज तक मैं कहता हूँ लगभग लगभग कोई 1% अपवाद छोड़ दीजिए, 99% की गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर बच्चा 27-28 साल का हो गया, 29-30 साल का हो गया, मतलब 28 साल, 29 साल, 30 या उससे प्लस में, तो उसके पीछे कारण केवल यही है, 10 से 15% कंप्रोमाइज कौन नहीं करा, माता नहीं करी, पिताजी ने नहीं करा, बच्चे बेटा या बेटी नहीं कर रहे, कोई भी इच्छा मजबूरी कुछ भी हो सकती है, घर का कोई भी बड़ा जिसको उसको फाइनल करना हो, कौन नहीं करा। कई तो कहते हैं, मैंने कहा ना फैसला लेने में कच्चे होते, किंतु परंतु कर देखता हूँ सोचता हूँ करते रहते हैं, ले नहीं पाते जल्दी से, या छोटी छोटी बात पर भी अटक के खड़े हो जाएंगे सब, मतलब जहाँ समझौता करना चाहिए वहाँ अटक जाएंगे। किस जगह इच्छा या मजबूरी होती है, किसी जगह परिवार की मजबूरी हो जाती है कि अभी नहीं कर सकते जी, अब बच्चे की उम्र बढ़ गई, किसी जगह बच्चों की मजबूरी हो जाती है, इच्छा होती नहीं, हमारा प्रमोशन, हमारा कैरियर है, हमारी सर्विस है, हमारी पढ़ाई वगैरह वगैरह जो भी कुछ, या उसकी कोई अपनी इच्छा है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसमें ज्योतिष पत्र क्या करेगा, मैं तो बार बार कहता हूँ। और जब मैं उनके सामने बिल्कुल यही बातें करता, हाँ जी हाँ ये भी बात है जी, अब क्या करें जी बताओ जी, बच्चा नहीं मान रहा जी, या इसके पापा जल्दी फैसला नहीं लेते जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये कई चीज़ आती है, कई बार क्या रहता है, बच्चे आपकी बड़ी उम्र को सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, ना बच्चे की कोई मजबूरी है, ना उसने कोई टांग अड़ाई, लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनको अपने पैसे का या पद का घमंड बहुत होता है, गरूर होता है,
और तो कुछ नहीं। अब वो चाहते हैं हमारे पैमाने पे जब तक नहीं उतरे ना तब तक तो पार पड़ेगी। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, तब जाके क्या कहते हैं हमारे होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से बच्चे की शादी ब्याह में डिले होता चलता है। वैसा मिलने में भी तो टाइम चाहिए ना। फिर उसमें भी कुंडली और मिलेंगे तो उसमें और टाइम लग जाता है। कई बार कई कई साल बीत जाते हैं, 2 साल तो कॉमन बात होती है। ठीक है, 2 साल या उससे ऊपर तो वैसे ही बीत जाते हैं। तो मैंने बताया ना, हर चीज़ का अपना क्या कहते हैं, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों से ही सारी चीज़ें बनती हैं। कि हमने क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमारा ज्योतिष क्या करेगा, भगवान क्या करेगा, जी बताओ जी हमारी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये मैं आपको बताऊं, जीवन के हर क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन हो, आपको वर्किंग एफिशिएंसी हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कुछ भी हो, इन चीज़ों पे इतनी वीडियो बन चुकी हैं कि मैं क्या बताऊं। जितना विचार उठते हैं बोलता जाता हूं। और अभी मैं 1 घंटा लगातार बोल सकता हूं, लेकिन होगा क्या उस 1 घंटा से। इतना भी समझ लीजिए, अगर आप इसमें और बारीकी जाना तो प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मंगल कामना।